दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में बीआरएस की रुकने काउंसिल कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत की मंजूरी के बाद तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस ने मंगल को एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम आयद किए। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके वकील ने कविता के लिए जमानत हासिल की, जबकि कदीम जमात का इल्जाम है कि बीजेपी और बीआरएस के दरमियान मुफाहमत की वजह से कविता को जमानत मिली है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार ने इस तब्दीली पर एक्स पर पोस्ट करते हुए रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि आबकारी स्कैम में बीआरएस की रुकने काउंसिल के लिए जमानत के हुसूल के लिए कांग्रेस और उसके वकील काबिल मुबारकबाद हैं। आखिरकार उनकी जद्दोजहद रंग लाई। ये जमानत बीआरएस और कांग्रेस दोनों के लिए कामयाबी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की एक लीडर को जमानत मिली और एक कांग्रेस कायद को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो बिलवास्ता अभिषेक मनु सिंघवी का हवाला दे रहे थे, जो तेलंगाना से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि कविता की मंजूरी से बात वाज़ेह हो जाती है कि बीआरएस पार्टी के बीजेपी में इंजमाम के इक़दाम शुरू हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस कायदीन केटी रामाराव और हरीश राव ने दिल्ली में बीजेपी कायदीन के साथ बातचीत की, जिसके नतीजे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमानत की मंजूरी में कविता को मंजूरी दी है। रुकने काउंसिल ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद की वजह से वो पहले से ही ये पेशकयासी करते आ रहे हैं कि कविता को जमानत मिल जाएगी। कविता గారికి బెయిల్ రావడం అనేది ఇది మేము ముందు నుంచి ఊహించి చెప్తున్న మాటనే। ఇన్నాళ్ళు బెయిల్ రాకుండా ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు నిర్వీణం అయిపోయినాయి, ఎందుకు బెయిల్ వచ్చింది అనే అంశం లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు మీకు మాకు అర్థం కావాల్సింది బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీన ప్రక్రియ ఈ బెయిల్ ద్వారా మొదలైందని చెప్పొచ్చు। మేము ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, గత 10 ఏళ్లుగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చీకటి ఒప్పందంలో ఉన్నారు, అన్ని కూడా కూడబలుపుకొని వారు కార్యక్రమాలు చేసినారు।